क्या आपको पता है कि जो लैंड स्कैम हुआ था, मतलब जो जमीन के बदले नौकरी का मामला लालू परिवार पर चल रहा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आपको पता है कि लालू यादव ने जो हेरफेर किया था, उसके बारे में 2009 में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या आपको पता है कि यह सारी डील कैसे हुई और लालू परिवार ने आखिर अरबों की संपत्ति कैसे एक झटके में अर्जित कर ली? समझिएगा आप इस बात को, और इस वीडियो में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल मंत्रालय सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, यह सबको पता है। लालू प्रसाद यादव के डिपार्टमेंट में नौकरी की बहाली नहीं आई, लेकिन भर्ती हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बहाली निकली नहीं तो भर्ती हो कैसे गया। अब आपको हम यह भी समझा देते हैं। लालू प्रसाद यादव यह करते थे कि पहले सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसी को हायर करते थे, मतलब सब्स्टिट्यूट के तौर पर कोई आता था, उसकी नौकरी परमानेंट नहीं होती थी, उसके बाद उसको परमानेंट कर दिया जाता था और परमानेंट करने के बाद उससे जमीन लिखवा लिया जाता था। आप समझिएगा इस बात को। पटना के ऐसे 12 लोग हैं जिनको लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी में नौकरी दी थी, और खास बात यह है कि उस नौकरी के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी मिल गई और नौकरी के बदले यह तय हुआ था कि आपको जमीन दी जाएगी। अब समझिए एक और बात, जमीन ये कहा कर दिया गया था कि देखिए उस वक्त के सर्किल रेट के हिसाब से हम आपको नगद में भुगतान कर देंगे। मतलब ये कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने पैसा दिया था या नहीं दिया था। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी हेमा यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, इन सब में इन्वॉल्व हैं। और इसी को लेकर देखिए जब सीबीआई की छापा कल पड़ा था तो लोग कहने लगे कि देखिए ये सब बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन असलियत यह है कि लालू प्रसाद यादव जमीन घोटाले मामले में इस तरीके से घिरे हुए हैं कि शायद एक ना एक दिन सीबीआई उस तह तक पहुंच ही जाएगी। यह हुआ यूं था कि रेलवे ने एक भी नोटिफिकेशन नौकरी के लिए नहीं निकाली, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ पटना के 12 लोगों को नौकरी दी जाती है। उन 12 लोगों के नाम से नामजद एफआईआर है। वो जमीन का प्लॉट का खेसरा नंबर तक लिखा हुआ है जो लालू यादव या उनके परिवार वालों को दिया गया। अब इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है ये समझिए। लालू प्रसाद यादव बहुत बुद्धि वाले थे, तो उन्होंने सारा जमीन एक वक्त पर नहीं लिया। कुछ जमीन तो गिफ्ट करवा लिया, कुछ जमीन कहा गया कि हमने इनसे खरीद लिया नगद देकर। लेकिन असलियत यह है कि सर्किल रेट के हिसाब से भी लालू परिवार ने बहुत कम पैसा दिया था। अब उसके बाद समझिए लालू जी ने यह भी एक मोडस ऑपरेंडी के तौर पर अपनाया था कि नौकरी दे दिया लेकिन जमीन लिया 4 साल के बाद, ताकि किसी को शक ही नहीं हो कि लालू यादव ऐसा कर रहे हैं। और यह सब करके लालू यादव करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। इसके बाद एक और मोडस ऑपरेंडी था। लालू प्रसाद यादव जिसको नौकरी देते थे उसको कहते थे कि तुम किसी थर्ड पर्सन को अपना जमीन लिख दो, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका लालू यादव से कोई लिंक नहीं है और जिसको नौकरी मिला है उससे भी कोई लिंक नहीं है। अब जिसको नौकरी मिला वो अपना जमीन किसी थर्ड पर्सन के नाम पर लिखा और 5 से 7 साल के बाद वो थर्ड पर्सन उस जमीन को लालू यादव के परिवार को या तो गिफ्ट कर दिया या तो औने पौने दामों में बेच दिया। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव का नाम आया नहीं और लालू जी पैसा वाला भी हो गए। और इसी को लेकर अब लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही है और इस बात का सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच लालू यादव ने जमीन का घोटाला किया था। और जमीन घोटाले को लेकर यह कहा जाता रहा है कि लालू जी जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने ऐसा कई घोटाला किया था। आईआरसीटीसी एक घोटाला है, इसमें जो फूड और कैटरिंग की कंपनी होती है इसमें लालू यादव ने अलग अलग भाइयों से अलग अलग जमीन लिया, उनको अवैध तरीके से होटल खुलवा दिया रेलवे में। और इन सब बातों को लेकर अभी लालू परिवार घिरा हुआ है। यह मामला 2009 का है जब वो उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे और जमीन के बदले लालू यादव नौकरी दिया करते थे। यह सारा सबूत सीबीआई के पास है, लेकिन कोई भी नौकरी करने वाला आदमी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन दी थी, या फिर ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन नगद में हुआ था। इसीलिए सीबीआई वाले परेशान है। बहरहाल छापेमारी के बाद यह आरोप लग रहा है कि सीबीआई वाले छापा इसलिए मारने आए थे क्योंकि भाजपा ने उनको कहा था। लेकिन देखिए जो जमीन घोटाला का मामला है, नौकरी बदले जमीन वाला, वो सुशील मोदी के पुस्तक लालू लीला से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें उन्होंने जमीन के डिटेल्स के साथ साथ ये भी बताया है कि जमीन कब ट्रांसफर हुआ, किसके थ्रू हुआ और कैसे हुआ। अब ये सब आप जान लिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।